से बात करनी है, उसके बाद देना, जिससे बात करो उसकी रिकॉर्डिंग मुझे दे देना। क्योंकि कोशिश करते करते आपको कब कामयाबी मिल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये तो आप समझना कि फॉरेस्ट स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेकंड डेमो कॉल मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद अब आता है आपका लीड जनरेशन का। अगर आपका कन्वर्सेशन बेस्ट है, आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल बेस्ट है, एंड आपके कॉन्फिडेंस आपका पूरा फुल है, क्योंकि कॉन्फिडेंस फुल। तो अब जैसे आप लोगों का डेमो कॉल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप कंपनी का पीडीएफ लेकर उसके पूरे पूरा पीडीएफ एकदम दिमाग में बिठा लो कि इससे क्या प्लान है, इसका कब हुआ, कितने सेगमेंट है। अब न्यू कंपनी मतलब न्यू न्यू प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, तो वो क्या प्रोडक्ट है, उस पर हमें कैसे वर्क करना है, डिजिटल स्किल्स की में एनवी डिजिटल ईडीओ है, उसमें क्या क्या हमें प्रोवाइड करना, ये सब कुछ पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद पीडीएफ आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, तो बस आपका सब कुछ खत्म। आपका बस क्या रह गया, लीड जनरेशन और कॉलिंग। तो ये समझो आपका ये प्रॉपर बिल्कुल परफेक्ट है, और ये आप 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, टाइम टू टाइम अटेंड करोगे और टाइम टू टाइम हर चीज को सीरियसली लोगे तो आपका 1 मंथ में ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। 1 मंथ भी बहुत ज्यादा होता है, मैम तो कम देती हैं, 1 वीक देती हैं, 15 डेज देती है, मैं पूरा 1 मंथ दे रही हूँ आपको ये कंप्लीट करने के लिए। अगर आप डेडिकेशन से वर्क करना चाहते हो सीरियसली आपकी ग्रोथ हो, तो ये पूरा आप लगा लो जी जान से। 1 महीने आप सोच लो कि बस मेरा ये 1 महीना इसी में पूरा कंप्लीट करना है। मेरे 1 महीने के बाद एग्जाम है, मुझे फर्स्ट आना है, तो वो एग्जाम माइंड में ले लो कि मेरा 1 मंथ के बाद मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, मुझे इसकी प्रॉपर पूरी रेडी तैयारी करनी है। तो आप अगर ये माइंड सेट लेके चलोगे ना कि हम स्कूल जब एग्जाम होते थे, तो हमारे इस टाइम हमारा एग्जाम है, फरवरी में हमारे एग्जाम आने वाले हैं, इस डेट को हमारे एग्जाम है, तो हमें प्रॉपर पूरी तैयारी करके रखनी है। केवल पेपर के टाइम पर रिवीजन करके जाना है और एग्जाम दे के आना है और फर्स्ट आना है, कोशिश हमारी यही रहती है। बस वो ही कोशिश आपको करनी है। उसके बाद फिर तो आपको एफर्ट लगाने हैं, लीड जनरेशन करनी है। और लीड की देखो मैम ने कितनी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कितनी सारी लीड्स। हम आज सोचो कितनी सारी लीड्स निकाली पूरी टीम मिलके। अब तो सब भर भर के लीड 500 600 700 1000 लीड्स निकल रही है। अब सोचो अगर 1000 लीड्स निकल रही है उसमें से एक कन्वर्ट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, 100% कन्वर्ट होगी। अगर आपका प्रॉपर, अगर 20 लोगों से आप बात करते हो और 20 में से आपका पूरा परफेक्ट है, तो 2 लीड को आप कन्वर्ट कर लो, दी और दो नहीं तो एक तो कन्वर्ट हो ही जाएगी। और इसका एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ, क्योंकि जब मैं प्रीवियस कंपनी में थी तो मैं गूगल से काम करती थी। मैंने पेड बेसिस पर बहुत कम काम किया है, मैं अब कर रही हूँ पेड बेसिस पर, लेकिन मैंने सारा ऑर्गेनिक तरीके से किया था और गूगल से किया था। लीड जनरेशन गूगल से कैसे निकालते हैं, व्हाट्सएप से कैसे निकालते हैं, मार्केट प्लेस से कैसे निकालते हैं, OLX से कैसे निकालते हैं, फेसबुक से कैसे निकालते हैं, वो सारे वेज अपनाए थे और यूज किए थे, एक एक घंटा निकाल कर दिया था। ठीक है। अब थोड़ा कहाँ टाइम की भी कमी पड़ जाती है, तो सोचती हूँ अब कि पेड बेसिस पे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से हमें टारगेट ऑडियंस मिल जाती है, इतना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है हमें, सीधे हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन अब हमें ऑर्गेनिक तरीके से भी अपना वर्क स्टार्ट करना है और इनऑर्गेनिक तरीके से भी हमें वर्क स्टार्ट करना है। सबका एड सेटअप होना चाहिए। और बस सब ये चीज आपके परफेक्ट कंप्लीट है, तो अब आपका लास्ट में होता है एड सेटअप। ठीक है। एड सेटअप वो फॉर स्टेप ट्रेनिंग्स में भी दिया हुआ है कि कैसे आपको फेसबुक की प्रोफाइल डेकोरेट करनी है, कौन आपको किस आईडी से आपको एड रन करना है, फेस पेज कितना मतलब कौन सी आईडी से फेसबुक पेज क्रिएट करना है, ये सारा कुछ आपको मैं बताऊंगी। मैं सेशन रखूंगी पूरा फेसबुक का, व्हाट्सएप का, दोबारा से मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि न्यू जॉइनर्स जो हैं हमारे रिकॉर्डेड से नहीं चाहते हैं, वो लाइव सेशन चाहते हैं। और हमारे सारे टीम लीडर्स हैं जो कि आगे बढ़ चुके हैं, पीछे नहीं निकल पा रहे हैं, और सारे न्यू जॉइनर्स को पूरा स्टार्टिंग से चाहिए। तो अब मैं फिर से स्टार्टिंग से पूरी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगी, व्हाट्सएप से लेके फेसबुक, कैनवा, सब कुछ, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ का मेरा सेशन रहा करेगा। और टाइमिंग अब देखो रात में मैम भी रखने लगी है 9 बजे। ठीक है।
समझ रहे हो, रात को 9 बजे रखने लगी हैं। कभी मैम अपना टाइम रख देती हैं, और 7:30 बजे डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस रहती है, 8 बजे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास रहती है। तो हमारा नाइट का सिर्फ जो रहेगा, जैसे मैम का नहीं रहा सेशन, उस दिन हम अपनी प्रैक्टिस का रखा करेंगे 9:30 या 9 बजे से। वो मैं टाइम सेट कर लूंगी। एंड नून में मैंने टाइम सेट रख करा है 2:30 बजे से, क्योंकि अब तो सर्दी आ रही है, और सर्दियों में जब वो छोटा दिन रहता है और वो थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो 2:30 से 3:30 बजे तक हमारा सेशन रहा करेगा। ठीक है। तो उसमें मुझे सारा कुछ क्लियर करना है, सबको एक एक छोटी छोटी चीजें सिखानी है, जिनको बेसिक कुछ भी पता नहीं है। व्हाट्सएप कैसे स्टार्ट करना है, कैसे रन करना है, इंस्टाग्राम की स्टार्टिंग प्रोफाइल कैसे डेकोरेट करनी है, फेसबुक की प्रोफाइल कैसे डेकोरेट करनी है, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता। 1 PM की कोई अवेलेबल नहीं होता, किसी को टाइम नहीं है, कोई अटेंड नहीं कर पा रहा, रिकॉर्डिंग्स भी दे रहे हैं तो रिकॉर्डिंग्स देखने का भी टाइम नहीं है। फिर बाद में बोला जाता है कि आपके यहाँ कुछ भी सिखाया नहीं जा रहा, हमें इतना टाइम हो गया है, कुछ भी नहीं सीखे हमने। तो देखो, सिखाने के लिए हम हमें हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग हो रही है, डेली बेसिस पे ट्रेनिंग हो रही है, बट आपके पास टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। आप अपने टाइम के मैनेज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का कितना अच्छा सेशन देती है मैम, रचना मैम। तो हर चीज को तो मैनेज करना पड़ेगा। आज 1 बजे का सेशन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था लेना, क्योंकि आज मंडे था, घर की शॉप ऑफ रहता है और घर पर सब लोग रहते हैं, बच्चे भी जल्दी घर आ गए थे। तो 1 बजे मैंने सोचा कैसे ट्रेनिंग ली, और एक एक पॉइंट को समझा, और नोट्स भी बनाए मैंने, लिखे भी सारे, मैं जल्दी जल्दी लिखती भी गई। और पॉसिबल नहीं हो पा रहा था 1 बजे। वैसे क्या होता है, सारे शॉप पर चले जाते हैं, घर पे कोई नहीं होता, लेकिन आज मंडे था, ऑफ था, और पूरे घर पे थे सब लोग। फिर भी लिया मैंने, क्योंकि मुझे जरूरी था, अटेंड करना था, नहीं तो मिस हो जाता, इंपॉर्टेंट चीज मेरी हाथ से निकल जाती है। और रिकॉर्डेड सेशन में तो ये होता है, आलस आ जाता है, अरे यार कल ले लेंगे, अब बाद में देख लेंगे, चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, अरे अपने पास ही तो रखिए रिकॉर्डिंग, कल देख लेंगे। और लाइव सेशन क्या होता है, इम्पोर्टेंट यही होता है, उसमें सबसे अच्छी चीज ये होती है कि हमें वो उसी टाइम को देखना है, उसी टाइम हम सीख जाते हैं। लाइव सेशन ये होता है, और कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो हम वहाँ हैंड टू हैंड पूछ लेते हैं। क्लियर हुआ समझ में? अब रहा, ये तो सारी चीज बता दी मैंने। अब आपको ये सब कुछ फॉलो करके चलना है, और टाइम को मैनेज करके चलना है। अब सेकंड बात ये बतानी है कि जैसे आप ये लीड निकालोगे, ठीक है, आपका ये सब कंप्लीट होना चाहिए, ऑलमोस्ट जितने भी ओल्ड मेंबर हैं सबके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप क्या करोगे, जितने भी आप ये ऐड के थ्रू जो मैम ने आज लीड निकलवाने की बोली है, ठीक है, आप जब लीड निकालोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे सपोज मान लो आपने 200, 100, 50 जितनी भी लीड आपकी निकली, टारगेट और ऑडियंस है, क्योंकि आप जिस एड पर क्लिक करोगे, उस ग्रुप में एंटर करोगे, उसमें कौन सी लीड, मतलब लीड आएंगी, जो उस जो पोस्टर जो दिया गया है, जो एड चला गया है, उस पर क्लिक कर रहा है, उसके लिए उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, तो वही चीज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे समथिंग मिलता हुआ है ना। तो आप क्या करोगे, एक डायरी लोगे, 10-10 कांटेक्ट आप यहाँ डेली लिखोगे। ठीक है। आप या तो लिख लो, इकट्ठा लिखना चाहो वो आपके ऊपर है, कितना टाइम देना चाह रहे हो, 10 लिखो, 20 लिखो, 24 लिखो, जितना लिखना है लिख लो। लेकिन नंबर सेव करो सबके फोन नंबर पर। आप अगर एक दिन में डेली कांटेक्ट पे मैसेज सेंड करोगे ना, तो 20 से ज्यादा मत करना। ठीक है। 20, एक दिन में 20 से ज्यादा मत करना, और एक साथ 5 से 6वां मत करना, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत जल्दी आप लोगों का ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आप वो व्हाट्सएप भी बहुत जल्दी जल्दी बैन हो रहा है। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, 5 कांटेक्ट दिए आपने, 5 कांटेक्ट में मैसेज सेंड किया, ब्रेक कर लिया, थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, दूसरा काम कर लिया, क्या और कुछ करने बैठ गए, 5, 10, 15 मिनट रुकने के बाद फिर एक दो मैसेज सेंड किया, फिर जरूरी है कि 5 इकट्ठे दो, हम 2-3 दे देंगे, क्यों क्यों रिस्क ले, हमें कोई रिस्क नहीं लेना, हमें अपना व्हाट्सएप बैन नहीं करवाना, हमें वो रिस्क लेना ही नहीं है। एक दो डाला, थोड़ा सा बीच में दूसरा काम कर लिया, ब्रेक ले लिया, फिर एक दो और डाल दिया, 3-4 डाल दिए, 5 से ज्यादा मत डालो। ठीक है। अब जैसे आप ग्रुप सर्च कर रहे हो, ठीक है, सपोज मान लीजिए आज आपने 3 से 4, 5 से 4 ज्यादा ग्रुप सर्च कर लिए, उसमें से कांटेक्ट निकाल लिए, 1-2 दिन के बाद वो ग्रुप को आप लीव कर दोगे, एग्जिट कर दोगे। क्यों?
क्योंकि आप डेली बेसिस पे वो ग्रुप सर्च करोगे और आपके ग्रुप बने रहेंगे तो व्हाट्सएप हैंग होने लगेगा, मोबाइल की मेमोरी फुल होने लगेगी, और फिर आप भी खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो नंबर निकाला उसको आप फिर एग्जिट करके ग्रुप में से लीव कर दोगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद जैसे आपने नंबर लिख लिए, अब मैं मैसेज अगेन ग्रुप में डालूंगी। उसके बाद आप अब क्या करोगे, अपनी अपनी सब एक कम्युनिटी बनाओगे। ठीक है, लीड की कम्युनिटी बनाओगे जैसे मैम ने बताया। अब एक मिनट में स्क्रीन शो करके अपनी हाँ, जैसे मैंने किया है मैं आपको बताती हूँ। जस्ट मिनट में स्क्रीन शो करती हूँ। देखो अभी भी कोई भी मतलब नहीं आया है, जब तक उनको पर्सनली कॉल करके नहीं बुलाओ कि आओ मीटिंग में आओ। तो वो ये समझते हैं कि उनकी अटकी है इसलिए वो हमें कॉल करके बुलाएंगे। यार, हम आपको इतना से मतलब बुला रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी अपने टाइम से मीटिंग अटेंड करें। क्या बताने वाली है मैम, हम लोग तो एक भी मीटिंग मिस नहीं करते थे, पता नहीं कौन सा पॉइंट हमें मिल जाए। मैं क्या बता रही थी, हाँ कम्युनिटी। जैसे मेरी है ये कम्युनिटी, कहाँ पर है, मैंने बनी है ये अभी। अब मेरा बिजनेस अकाउंट है, उसमें मेरी कम्युनिटी नहीं बनेगी, तो मेरी जो प्रीवियस कम्युनिटी थी ना मैंने उसको ही ये बना के रखी है। जैसे ये मेरी कम्युनिटी है, ठीक है, ये मैंने इसमें कम्युनिटी बनाई है। अब इसमें ये देखो, आप ज्वाइन करेंगे कुछ सिलेक्ट करेंगे, ये मेरी ही देखो। अब आपको भी अपनी कम्युनिटी कम्युनिटी बनानी है, और इसका लिंक यहाँ से मिल जाता है आपको। देखो, इनवाइट लिंक, ये देखो कॉपी लिंक कर लिया मैंने, ये कॉपी कर ली यहाँ से लिंक। अब आपको क्या करना है, ये वाला मैसेज जो मैम ने दिया है कहाँ पर है, एक मिनट, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ हैंड टू हैंड। ठीक है, ये वाला मैसेज, इसको क्या करोगे आप, कॉपी करोगे, और जिसको सेंड करना है आप उसको सेंड कर दोगे। ठीक है, तो इसको जैसे मैंने यहाँ सेंड कॉपी करके मैं आपको व्हाट्सएप पे या ग्रुप में, तो ये आप अभी के अभी सेव कर लेना। ये आप सबसे पहले ये मैसेज डालोगे, ठीक है, कुछ भी हाय हेलो कुछ नहीं, आप ये मैसेज ड्रॉप करोगे। के बाद ये लेफ्ट कौन हो रहा है, अमीता रानी, ललिता अग्रवाल, पूनम ली, मतलब ज्वाइन होने के बाद अटेंड नहीं करना, लेफ्ट कर देना। चलो ठीक है, मैं इनसे पर्सनली कॉल पे बात कर लूंगी। अब ये मैसेज आपने सेंड किया, उसके बाद आपकी जो कम्युनिटी वाली दोस्त है, जैसे कि मैम ने ये बताया है, एक मिनट, वाला मैसेज, ये वाला मैं भी ये वाला ना क्रॉप करके डाल देती हूँ, तो आप ये लिख लिख लेना। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं अभी अभी क्रॉप करके आप लोगों को दे देती हूँ, तो उसके साथ अपने लिंक अटैच कर लेना। ठीक है, जस्ट अभी डाल देती हूँ। एक साल के साथ सेव करना। ठीक है, इसमें क्रॉप कर सेंड कर देती हूँ, तो ये आप लिख लेना, सेंड कर दे। ठीक है, इसमें आपको लिंक अटैच करना है, जैसे कि आपकी जो लिंक है, ठीक है, आप वो अटैच कर देना। यहाँ से जैसे मैं लिख देती हूँ, आपको बताती हूँ, देखो, काइंडली टाइम, मैं लिंक बार बस आपको अपनी लिंक अटैच करनी है और उनको फॉरवर्ड कर देनी है। अब उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है यस भी वो है, तो उसके बाद फिर आपका काम शुरू होता है। क्या काम होता है, आपको वेबिनार लेके आना, इंट्रोडक्शन कॉल, ऑटोमेशन पे आपने सारे मैसेज सेटअप करके रख लो। वो मैं हाँ, मैं टेलीग्राम कर चैनल रही दे थी। दूंगी, चैनल की लिंक। ये आवाज कट रही है, हेलो, एक बार फिर से बताओ। मेरी नहीं आ रही है क्या? आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से बताओ। एक मिनट, एक मिनट, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी मेरी क्लियर आ रही है आवाज? पहले अपनी साइड से ना, जिसकी साइड से ऑन है ना वो अपना ऑफ करो। एक मिनट, किसकी साइड से ऑन है?
संगीता दीदी, आरती, सबकी तरफ से ना ऑफ कर दो। और बताओ मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं है। चैट बॉक्स पे लिखो कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। मैम आपकी आवाज तो क्लियर है, वो उधर से मैंने साउंड आ रहा है ना, ब्रेक हो रही है मैम। अभी आ रही है मेरी। चैट बॉक्स पर लिखो मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं, यस या नो। जल्दी रिप्लाई ना फास्ट करो, लिख दो। अभी ठीक है, ओके चलो ठीक है। नॉट क्लियर, अभी भी नॉट क्लियर है। देखो, जिसकी साइड से नॉट क्लियर है ना, तो वो प्लीज अपने नेटवर्क साइड में बैठो, बिकॉज मैं इतने बड़े नेटवर्क में बैठी हूँ, पूरे छत पर टहल रही हूँ। अब इतना बड़ा तो मैं कहाँ जाऊंगी, बाहर ही सबसे ऊपर ही हूँ, छत पर ही बैठी हूँ मैं तो मेरा तो पूरा नेटवर्क में ही हूँ। क्लियर है, ओके क्लियर है। हाँ, तो ये मैसेज आपको मैंने सेंड किया है, वो मैसेज आपको डाल देना है। ठीक है, इतना समझ में आया। आप उनके साइड से जैसे कि आपने ऑटोमेशन अपना मैसेज सेंड करके रखा है, मतलब सेव करके रखा है अवे मैसेज में। ठीक है, देखिए जैसे कि मेरा जो अवे मैसेज में आप देख लो जो एक बार, मैं ना टेलीग्राम का चैनल आपको दे दूंगी एक बार और। अवे मैसेज में जाओगे तो ये मेरा इंट्रोडक्शन मैसेज डला है। वेलकम हियर, इंडिया बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर योर करियर ग्रोथ। दिस साइट आरती जैन, ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ एक्सपर्ट ट्रेनर एसोसिएट विद गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी। काइंडली फिल डिटेल्स, नेम, करंट प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन एंड सिटी। सेव माई नंबर फॉर फर्दर असिस्टेंट। मतलब अब वो जैसे कुछ या कोई लिंक उनके पास ये पहुंच जाएगा। अगर वो फॉर्म फिलअप करके देती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बाद आपको जैसे ही आपको यस आए, या तो आप डायरेक्टली कॉल करोगे, या मैम का इंट्रोडक्शन मैसेज ये वाला जो ऑटोमेशन में मैंने डाल रखा है, ये वाला मैसेज आपको ये मैसेज सेंड कर देना है सीधे, ऑडियो। ठीक है, ये आप ऑडियो को सेंड कर देना। ठीक है, उसके बाद आप सीधा डायरेक्टली कॉल करके वेबिनार के लिए इनवाइट करना, जो स्क्रिप्ट दी है उस पर वर्क करना। उसके बाद फिर फॉलो अप, और फिर उसके बाद आप कम्युनिटी में ऐड करके जो मैम ने पूरे मैसेज सेंड बताए थे सेव करके रखना, कि कैसे कैसे हमें डालना होता है, जैसे मैंने ये बताती हूँ। ये हम लोगों ने ये ग्रुप में सारे नंबर सेव रखे हैं, मैं ये आपको सेंड कर दूंगी सीक्वेंस से कि पहले क्या डालना है, पहले क्या डालना है, सब कुछ यहाँ पर देखो ये है। सबसे पहले हम आरती दीदी आप म्यूट हो गई। एक मिनट बताना मेरी वॉइस क्लियर है एक बार। क्लियर है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो अब यहाँ तक सबको समझ में आया कि कैसे आपको स्टार्टअप करना है, व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज डालने हैं और कैसे निकालनी है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर क्लियर है तो सब लोग यस 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 सीसी लिख दो, जो लिखना है आप लिखो फटाफट से। क्लियर शिल्पा, ओके वेरी गुड। और सबको क्लियर है? यस क्लियर, वेरी गुड। तो सबको क्लियर है, और बताओ कौन कौन है। जिसको क्लियर नहीं है वो नो लिख दो, तो मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगी बताने का पूरा कि कैसे करना है, क्योंकि अब मुझे सबके रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए। बहुत सो लिए, बहुत आराम कर लिया, बहुत सारे घर के काम, बाजार के काम, सब मार्केट शॉपिंग सब कुछ निपट गई। अब दीपावली की शॉपिंग यही है कि अच्छे से इनकम स्टार्ट कर दो और लक्ष्मी माता अपने घर ले आओ। ठीक है, तो अब पूरा अच्छा सा एकदम जाग जाओ। इतनी अच्छा उन्होंने मैम ने इतना अच्छा
आपको लीड जनरेशन की जो प्रॉब्लम थी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारे पास तो लीड ही नहीं है, हमारे पास तो कोई कोई नहीं है, किससे बात करें, कैसे बात करें। और दूसरी बात हम कि जो भी लीड है, ओ सॉरी, जो भी स्क्रिप्ट है आपको प्रैक्टिस करना है, तो सबसे बेस्ट मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, जब भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ स्क्रिप्ट की, प्रैक्टिस कैसे करना है, मिरर के आगे बैठ जाओ। आप अपने आप को मिरर में कन्वर्ट अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं तो पता है बहुत करती रहती हूँ किचन में भी। ये समझ लो आधे लोग तो मुझसे पागल बोलते हैं कि ये लड़की बिल्कुल पागल है, कि किचन में भी खाना वगैरह बना रही हूँ और जो दिमाग में घुस गया है कि आज मैंने क्या पढ़ा, उसी को बड़बड़ाती रहूंगी, समझ लूंगी कि सामने लीड बैठी है, उससे मैं बात कर रही हूँ। तो ये इस तरीके से ही बात करती हूँ। और कभी कभी कोई पीछे मुझसे कुछ कह रहा है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, समझना नहीं है, अपनी धुन में मस्त रहती हूँ। तो पीछे मेरे पर डांट भी पड़ जाती है कभी कभी कि पागल हो गई है लड़की, सुनती नहीं है किसी की। तो इस तरीके से अगर आप बिल्कुल घुस जाओगे ना, तो कभी भी आप यहाँ फेल नहीं होगे, हमेशा ग्रोथ ही होगी। बस आपको इस तरीके से इसमें घुस जाना है, और वो भी 1 साल या 2 साल के लिए। उसके बाद फिर आप ना एक पैसिव इनकम स्टार्ट कर लोगे अपनी, कि आपकी खुद की इनकम स्टार्ट होगी आपकी टीम के अकॉर्डिंग, और आपको बस फिर अपनी टीम को गाइड करना है। और दूसरी बात, जैसे कि मैम ने बताया था, और वो भी मैं आप लोगों से काफी टाइम से बोल रही थी, आप अगर एक बंदे को भी ज्वाइन करवाते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आता है। आप क्या करोगे, ज्वाइन करके उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो वो आपके भरोसे आता है, आप पर बिलीव करके आता है, आपकी बॉन्डिंग के साथ आता है, क्योंकि वो यही बोलता है, मैं आप पे ट्रस्ट करके ज्वाइन कर रही हूँ। बोलता है क्योंकि आप उसे इतना उनको बिलीव दिलाते हो, हर चीज के लिए उनसे आप कनेक्ट होते हो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप उसको पूरा ग्रोथ करवाओ, उसकी हर एक एक प्रॉब्लम की सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि आपने बस ज्वाइन करवा दिया और आपकी इनकम आ गई, अब वो भाड़ में जाए। वो मैम अपलाइन देखेंगी, सुपर अपलाइन देखेंगी, वो उसकी इच्छा होगी तो वो मीटिंग अटेंड कर लेगी, बिल्कुल भी नहीं। उससे पर्सनली कनेक्ट रहो, उससे रोज कॉल लगा के पूछो कि क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मीटिंग अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उससे पूछो, उसको समझो, उसकी एक जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम को समझने की पूरी पूरी कोशिश करो और उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। तो देखो बंदी आपके साथ बॉन्डिंग बना के कितने अच्छे से आपसे बात करेगी, और हर एक एक प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन दोगे, तो वो काम करने में भी इंटरेस्ट शो करेगी। राइट। तो ये चीज आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि स्टार्टिंग में ये मिस्टेक मैंने की थी। जब मैं इस फील्ड में आई थी कुछ भी नॉलेज नहीं था, मैं समझती हूँ बट मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, मुझे कोई ने गाइड नहीं किया। मैं ज्वाइन करवा के बस ये रहता था ना कि मीटिंग चल रही है, मीटिंग में ज्वाइन कर लो, बस लिंक दे दी, ग्रुप बना लिया, बस पर्सनली अटैचमेंट, कुछ नहीं। तो मेरा कोई ग्रोथ नहीं हुई थी स्टार्टिंग में, किसी से मेरा कनेक्शन नहीं था, सब लोग मेरे से मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा था। ग्रोथ तो तभी होती है जब टीम वर्क होता है, टीम ही नहीं हम कनेक्ट करोगे, पर्सनली उनसे अटैचमेंट नहीं बना के रखोगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, उनको गाइड नहीं करोगे, तो टीम कहाँ से आपकी आगे ग्रोथ करेगी, क्योंकि वो आप पर आई और आपने उनसे कनेक्ट ही नहीं किया। तो वो ये चीज ना आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। और मैं यही बोलती हूँ कि मिस्टेक करके, गलती करके ही हमें सीख मिलती है, और वो गलती करके मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं नहीं चाहती कि वो गलती आप लोग दोहराओ। ठीक है, मैंने आज इसीलिए मीटिंग रखी थी। एंड मैं ये चाहती हूँ कि अब मैं नून में रखूंगी, क्योंकि नाइट का तो अब शेड्यूल मैम खराब कर देती है मेरा हमेशा। जब भी मैंने नाइट में 9 PM का रखा होगा, मैम अपनी मीटिंग रख देती है, तो मेरा चला जाता है, पूरा गड़बड़ हो जाती है। तो मेरा नून में ही सही रहेगा। बट ये रिक्रूट मेरी खराब हो जाएगी, रिक्रूटमेंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि टाइमिंग वो ही रहती है। बट चलो मैनेज करेंगे, 2:30 से 3:30 मीटिंग रखेंगे, और ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मैनेज करके मैं रिक्रूट भी कर लूंगी, कोई वो उसकी टेंशन नहीं है, वो तो मैं कर लूंगी। बट लोग आप लोग टाइम पे मीटिंग अटेंड करना और इम्प्लीमेंट जरूर करना। ठीक है। और स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से समझना, उसको प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस के लिए मैं सोच रही हूँ कि नाइट में भी सेशन रख लिया करूंगी, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो, आपके साथ मेरी भी हो जाती है और आप लोगों की भी हो जाती है। तो मिलजुल कर काम करेंगे, टीम वर्क होगा, बहुत अच्छी ग्रोथ
भी होगी। अकेले अकेले कोई काम होता नहीं है, अकेले ग्रोथ होती नहीं है। साथ मिलकर खुश रह के एंजॉय वर्क करेंगे तो हमेशा ग्रोथ ही होगी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं समझ में आया, कल की मैम की मीटिंग में नहीं समझ में आया, आज मैम ने 1 बजे ली, वहां पर भी आपके कोई डाउट है जो आपको नहीं समझ में आए, तो बस मीटिंग एंड होने वाली है। आप अपने क्वेश्चंस रखो, मुझे जो जो बोलना था मैंने बोला। अब यहाँ तक, अब आपके अपने जो भी डाउट है चैट बॉक्स पर या अनम्यूट कर लो, एक एक करके बोलते जाओ, जल्दी बताओ। किसी के कोई डाउट इससे रिलेटेड, जैसे कि अभी तक जो भी कल की मैम की मीटिंग और आज की मैम की मीटिंग से रिलेटेड कोई, जैसे कल जो मैम ने स्क्रिप्ट दी थी कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट, चलो उसका भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है। जैसे सपोज मान लीजिए अभी मैंने कल एक आईडी लगाई है दीपाली की, ठीक है, कल दीपाली को मैंने ज्वाइन किया। अब मेरी दीपाली बस वो इंटरेस्ट प्लेटफॉर्म पर नहीं है, वो अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए आई है। तो बट लेकिन उनको मैं, अगर वो प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट रखती हैं, वो वर्क करना चाहती हैं, तो मैं उनको गाइड करूंगी पूरा फॉर स्टेप, मैंने उनको सेंड किया है। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको फॉर स्टेप सेंड करूंगी, और उनको 1 वीक का टाइम दिया है मैंने, 1 वीक के अंदर मुझे कंप्लीट करके दीजिए, एनी हाउ कुछ भी करके। उसके बाद मैं उन्हें डेमो कॉल की, अगर वो इंटरेस्ट शो करेंगी तो दूंगी, नहीं तो फिर फेसबुक का उनको वो दूंगी। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट शो करती है तो फिर मैं उन्हें डेमो कॉल कर कंपनी का पूरा सेटअप दूंगी। उसके बाद वो जब वो उसको कर लेंगी, अब उनसे मैं यही बोलूंगी, अब अपनी कांटेक्ट लिस्ट में से आपके मोबाइल में जितने भी कांटेक्ट हैं, है ना, देखो, आपकी फैमिली मेंबर हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, नून से अननोन हैं, जितने भी नंबर हैं, और आपके मोबाइल में काफी सारे ग्रुप्स भी होंगे, किटी पार्टी के और रिसेलिंग के, काफी सारे ग्रुप्स हमारे पास होते हैं जिसमें काफी सारी फीमेल्स होती हैं। ठीक है, तो आपके पास ये दूसरा वे है कांटेक्ट टू कांटेक्ट, मतलब उन नंबर को आप डायरी में लिखो, अपने सारे रिलेटिव्स को, जो मतलब जो ज्यादा रिलेटिव, खास रिलेटिव्स हैं उनको थोड़ा अलग डायरी में लिख लो उनको नंबर, और जो थोड़े उनसे ज्यादा मतलब कजन हैं और जो थोड़े दूर के रिलेटिव हैं, पड़ोसी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको अलग लिख लो, और जो अननोन है काफी, हम जिसमें ग्रुप में से नंबर निकाल के लिख रहे हैं, उनको अलग लिख लो। ठीक है, अब उनको क्या करना है, उनको एक डायरी में लिख के मुझे दोगे, टास्क मैं दूंगी। ठीक है, कि मुझे ये अपनी डायरी में से नंबर निकाल कर मुझे दो, मेरे पर्सनल में ग्रुप में मत डालना, वहां सेव करके रख लेना कि हाँ ये नंबर मेरे पास है। और आपके जब सब पूरे 4 स्टेप वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, उसके बाद का जो कल मैम ने स्क्रिप्ट दी है, उस स्क्रिप्ट को आप बहुत अच्छे से थोड़ी एकदम अच्छे से माइंड में बिठा लो, टंग पर बिठा लो और प्रैक्टिस कर लो। उसी स्क्रिप्ट के साथ उनके साथ आपको वर्क करना है और उनको वेबिनार तक लेके आना है। उसके बाद कॉन्वर्सेशन सॉरी कॉन्फ्रेंस पे आपको मेरे साथ उनका बात करवानी है। मेरे साथ मतलब नहीं कि मैंने तो अपना अदिति का बताया, लेकिन जैसे मेघा ने या खुशहाली ने ज्वाइनिंग लगाई है, और खुशहाली के नीचे जो ज्वाइनिंग है, अब वो खुशहाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं। क्योंकि खुशहाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर खुशहाली उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है, तब मुझे वो खुशहाली उससे कांटेक्ट करवाएगी, लेकिन उस टाइम वो खुशहाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, खुशहाली की टीम मेंबर है। इसी तरीके से जैसे कि मेरी जो मेरे जैसे मैंने जिसको अपने स्पॉन्सर से ज्वाइनिंग लगवाई है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी लीडरशिप में आओगे, एंड कन्वर्सेशन करना भी सीखोगे, डील करना भी सीखोगे, एंड उनको एक तरीके से एक लीडर में आओगे, सिखाना, सीख कर सिखाना है आपको। अगर आप सीखोगे और उनको सिखाओगे तो और बेटर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज चलना बस हमारी कम्युनिटी में, सीख कर सिखाना है। जैसे मैंने मैम से सीखा, अब मैं सीख कर आपको सिखा रही हूँ, और आप मुझसे सीख कर अपने टीम मेंबर को सिखाओ, और टीम मेंबर को भी इस तरीके से नर्चर करो कि वो अपनी टीम को सिखाए। बस यही सिलसिला चलता जाएगा और इनकम हमारी आती जाएगी, ग्रोथ बढ़ती जाएगी। क्लियर? अब तो किसी के कोई डाउट नहीं है, आई थिंक मैंने कॉन्टेक्ट वाला भी बता दिया है।
अब बताइए जल्दी से, अब अपने क्वेश्चंस रखो नहीं तो मीटिंग एंड हो जाएगी। अब शांति से मत बैठना, मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अब मैं थोड़ा थक गई हूँ, अब आप लोग बोलो। जल्दी से क्वेश्चंस रखो, क्योंकि मीटिंग कभी भी एंड हो जाएगी। क्लियर है सब कुछ? कोई डाउट नहीं है? एकदम परफेक्ट। अगर मैं कोई कहीं से भी कोई क्वेश्चंस पूछ लूँ तो बता दोगे? किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा? पहले देखो कितने लोग हैं यहाँ से। 1 मिनट। क्लियर है, ओके, वेरी गुड। देखो अब यहाँ पर कितने लोग हैं? 7 मेंबर। 7 तो मुझे लेकर है, ओनली 6 मेंबर हैं, ठीक है। बाकी सब इस तरीके से लीव हो गए, लेफ्ट हो गए कि ये तो बेकार मीटिंग चल रही है, ये तो लेक्चर दे रही है, चलो निकलो यहाँ से। पर उनको ये समझ में नहीं आया कि ये लेक्चर भी बहुत अच्छे सीखने वाली चीज होती है, कि कैसे गाइड करना है, कैसे हमें वर्क करना है। हर एक एक पॉइंट को पता है मैम, जब मीटिंग लेती थी और अपने व्हाट्सएप को वो जब स्क्रॉल डाउन करती थी, चेक करती थी, बताती थी, तो उसका भी हम छोटा छोटा क्लिप का भी स्क्रीनशॉट ले लेते थे कि ये लिख लेंगे, मैम ने ये लिखा है, मैम के पास ये टेक्स्ट मैसेज है, मैम से मांगते, मैम दे देती, नहीं तो हम उसका स्क्रीनशॉट लिख के अपने इसमें डायरी में लिख के और फिर उसका बना के फिर हम सेंड करते थे। इतने छोटे छोटे क्लिप को भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते। आप अगर देखोगे मेरे 800 स्क्रीनशॉट हैं, 800 फालतू के स्क्रीनशॉट ले लेके बैठी हूँ मैं। तो कि कोई पॉइंट मुझे अच्छा लगा, मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया और उसको लिख लिया। तो ये चीज भी होनी चाहिए कि पता नहीं कौन सा पॉइंट मुझे कब अच्छा लगने लगे और कब काम आ जाए, कुछ पता नहीं होता। ठीक है, तो चलो अब मैं, मीटिंग वैसे ही अपने आप एंड हो जाएगी कब पता नहीं है, लेकिन अब आपका काम क्या है नाइट का? मैं यही बोलूंगी कि सब लोग अपना ग्रुप सर्च करें। जो मैम ने टास्क दिया है, सिर्फ ओनली 3 मेंबर्स ने टास्क कंप्लीट करके दिया है मेरे टीम मेंबर्स में से, तो नाइट तक वो सारे टास्क कंप्लीट करो। और रिकॉर्डिंग मैम दे देंगी तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जैसे ही आएगा मैं ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ हाँ, लास्ट बात और ये बोलने वाली थी कि अब मैं पर्सनली कॉल करके ना, देखो आप खुद समझो कितने सारे मेंबर्स हैं, मैं उनको सबको पर्सनली कॉल लगा के एक एक चीज पर्सनली तो सेंड नहीं कर पाऊंगी ना। मैं कभी माइंड से स्किप हो जाता है कि अरे वो बंदे को कितने मेंबर्स ज्वाइन है, किसको मैं दूं किसको नहीं, मैं तो भूल जाती हूँ। ये सॉरी मैं बोलना चाहूंगी कि मैम हमें पर्सनली नहीं दे रही, मैं पर्सनली किसी को नहीं देती। क्या स्किप हो जाता है माइंड से कि कौन सा मैसेज किसको देना है। तो इसलिए हम लोग ये ग्रुप बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं कि आप सभी मेंबर्स को वहीं पर चीज मिल जाती है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ग्रुप में एक्टिव